फटाफट करण जी के में स्वागत है। प्रथम क्वेश्चन है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू किया है? तो 3 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, कनाडा की, जापान की और इटालियन। तो इसमें दे ऑप्शन राइट होगा और यह मिशन 2026 तक कंप्लीट होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, तो इन्हें कौन सा विभाग दिया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं और इन्हें विभाग दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने समग्र इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया है। इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 2014 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है यानी टीकाकरण करवाना, यानी सर्व टीकाकरण करवाना। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो विश्व में सर्वाधिक दुर्घटनाएं किस देश में होती है दोस्तों? हमारे देश भारत में होती है। और विश्व में यानी भारत है वो विश्व के 1% वाहन रखता है, तो भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। सड़क दुर्घटना में ग्रामीण गरीब परिवारों की भागीदारी सर्वाधिक है, यानी 44% है। उपयुक्त सभी इसमें राइट होगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2021 के बारे में सत्य कथन। तो प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, 10वां स्थान भारत को मिला है और कुल देश कितने थे? 11 देश शामिल हुए थे जिनमें भारत को 10वां स्थान मिला है। इसमें दे ऑप्शन राइट होगा। तो स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर ये स्वास्थ्य सूचकांक सेवाएं प्रौद्योगिकी नीति उपागम के आधार पर ये स्थान दिया गया है। तो नीति उपागम के आधार पर है भारत को 5वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नीति उपागम के अनुसार इस रिपोर्ट में नीति उपागम में भारत को 5वां स्थान मिला है और स्वास्थ्य सूचकांक में 11वां और स्वास्थ्य सेवाओं में 11वां और प्रौद्योगिकी समावेश में 9वां स्थान मिला है। और ओवरऑल कितना मिला है दोस्तों? ओवरऑल है वो 10वां स्थान मिला है भारत को। सिडनी में स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा कोविड या कोरोना 19 रेस्पॉन्स इंडेक्स जारी किया है 2021। इसके अनुसार प्रथम स्थान किसे प्राप्त है? न्यूजीलैंड को। भारत को 86वां स्थान है। कौन सा स्थान मिला है भारत को? 86वां स्थान मिला है दोस्तों इसमें भारत को। और कुल देश कितने शामिल हुए दोस्तों? कुल देश इसमें शामिल हुए थे 98। कितने? 98। और इसमें उपयुक्त सभी कथन राइट है। और ये इंडेक्स है दोस्तों यानी कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक निपटने में खराब प्रदर्शन करने वाले देशों की सूची को दर्शाता है। तो 98 देश थे कुल और भारत को कौन सा स्थान मिला? 86वां। यानी सबसे अच्छी यानी सफलतापूर्वक कोरोना का निपटारा है वो न्यूजीलैंड द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा परिदृश्य रिपोर्ट है 2021 के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। भारत का ऊर्जा उपभोग सन 2000 की तुलना में अभी वर्तमान में क्या है? दोगुना है। 2040 तक भारत में तेल की मांग 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है दोस्तों। तो आप इसे गुना कर सकते हो कि भारत में प्रतिदिन की खपत कितनी हो जाएगी 2040 तक। 2040 तक कितनी हो जाएगी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना के लिए कुल कितनी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है वर्तमान में। और भारतीय नौसेना में यानी 3 पनडुब्बियां बन चुकी है और 3 अभी बाकी है, यानी तीसरी वह भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है और अभी 3 बाकी है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेल कब तक डीजल मुक्त हो जाएगी? यानी भारतीय रेल है वो कब प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी यानी डीजल मुक्त हो जाएगी? तो प्रदूषण रहित भारत में रेल है वो 2023 तक बन जाएगी, यानी सभी रेलें हैं 2023 तक प्रदूषण रहित हो जाएगी। और यह दावा किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला
देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश से ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों लद्दाख के पुंगा गांव में ये शुरू हुई है। लद्दाख के पुंगा गांव में ये परियोजना शुरू हुई है। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।